ओके, सो फाइल मैंने ग्रुप पे भेजी। आज कुछ दिक्कत आ रही है वाइल रिकॉर्डिंग। लेट्स सी, अगर वो हो जाए जल्दी तो देखता हूँ। फिर भी मैं बुक से डायरेक्टली आपको वो ये आयुर्वेद आणि आयुष्य विचार ऐसा जो चैप्टर है, इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। मेरी बुक में 25/4/2017 लास्ट माई रीडिंग वॉज। मेरी एक आदत है, जो भी मैं पढ़ता हूँ तो R1 मतलब रीडिंग वन ऐसे करके मैं कर देता हूँ कि भाई मैंने लास्ट रीडिंग कब करी थी। इससे क्या होता है कि मुझे एक ज्ञात होता है कि इसका रिवीजन मेरे को कब करना है। ये आदत आप लगा सकते हो, मतलब इन शॉर्ट आप जो पेंसिल से वगैरह करते हो तो। मिनट, फाइल आया क्या देखते हैं। हाँ, आ रहा है। आयुर्वेद आणि आयुष्य विचार ये तो चलते रहेगा। अ, आयुर्वेद म्हणजे हाँ, हो गया। एक सेकेंड। शायद नाम उसका चेंज रहता है ब्लूटूथ में। आयुर्वेद म्हणजे आयुष्याचे ज्ञान मिळवण्याचं शास्त्र। अभी ये जो पढ़ रहे हैं ये हमारा सारा क्रियाशैली में ऑलरेडी है। आयुर्वेद या शब्दात आयु प्लस वेद असे दोन शब्द आहेत। यातील आयु या शब्दाचा अर्थ आयुष्य किंवा जीवन असा आहे। शरीर, इंद्रिय, मन आणि आत्मा, जीवात्मा यांचे संयोग होऊन निर्माण झालेली चेतनेची अनुभूती चेतनेची अनुभूती म्हणजेच परंपरा असून ती एखाद्या नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे सतत चालू आहे। ती गतिमान असून मन, आत्मा, शरीर यांचं एकत्र धारण करणारी। ये दिखना चालू हो गया, थोड़ा सा देखता हूँ मैं। चलते रहे कमांड्स। ठीक है। हेलो। हाँ यार, डॉक्टर आहे बोईसरलाच आहे। काल रात्री। ओके, चालेल तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा। अच्छा। रिस्टार्ट करते यहाँ से। आयुर्वेद रसायन चिकित्सा। आयुर्वेद आणि आयुष्य विचार। आयुर्वेद म्हणजे आयुष्याचे ज्ञान मिळवण्याचे शास्त्र। आयुर्वेद या शब्दात आयु प्लस वेद असे दोन शब्द आहेत। यातील आयु या शब्दाचा अर्थ आयुष्य किंवा जीवन असा आहे। शरीर, इंद्रिय, मन व आत्मा
जीवात्मा यांचा संयोग होऊन निर्माण झालेली चेतनेची अनुभूती म्हणजेच परंपरा असून ती एखाद्या नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे सतत चालू आहे. ती गतिमान असून मन, आत्मा, शरीर यांना एकत्र धारण करणारी आहे. आत्म्याचं म्हणजे चेतनेच्या मनाच्या इंद्रियांची व इंद्रियांच्या सृष्टीतील शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध या गुणांशी स्पर्श होऊन म्हणजे संयोग होऊन जीवाला मनाच्या मार्फत ज्ञान होते. अशा तऱ्हेने आयुष्य अशा तऱ्हेने आयुष्य किंवा जीवनासंबंधी ज्यात सर्वांगीण विचार आहे तो आयु. मतलब ये पदार्थ विज्ञान में आपको है ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो ज्ञान मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे आपको एक चीज गर्म है या एक चीज ठंडी है, वो आपको पता चलती है कि शक्कर जो है मधुर है, तो मधुर ये रस आपको पता चाहिए, इसके लिए आपने कभी कभी मधुर खाया है, उसकी क्या होती है, स्मृति होती है। वो स्मृति आपके ब्रेन में यानी कि ब्रेन में आपके उसकी स्मृति होती है। जब आप वापस वही चीज खाते हो, कोई मीठी चीज खाते हो, तो क्या होता है, जिह्वा जिह्वा जो इंद्रिय है, वो उसका संपर्क आता है आपके मन से, और मन से आने के बाद मन उसको क्या करता है, इंद्रिय सन्निकर्ष से कर देता है। आत्मा, मन और इंद्रिय ऐसा वो ओवरफ्लो है। फिर आत्मा को वो ज्ञान होता है, और थ्रू द मीडियम ऑफ मन, और आपको पता चलता है कि नहीं नहीं ये मैंने में की चीज खाई है, ऐसा। ये मैंने एक एग्जांपल दिखाया, बताया। अभी ऐसे और भी एग्जांपल आपको आगे मैं बताऊंगा। फिर आगे जाते हैं। हे आयुष्य हितकर अहितकर सुखम दुःखम आयुस्तस्य सुखम दुःखम हिताहितम सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितम, ऐसा जो श्लोक है। हे आयुष्य हितकर अहितकर सुखकर व दुःखकर कसे होते ते पाहू। बाह्यसृष्टीतील पदार्थांच्या शरीराचे संयोग होऊन हे जीवन हितकर व सुखकर होत असते, त्यासाठी लोक, जगत व पुरुष सचेतन शरीर यात साम्य दाखवले आहे। हाच आयुर्वेदातील महत्वाचा लोकपुरुष साम्य सिद्धांत आहे। तर म्हणूनच चरकाचार्यांनी वरील सिद्धांताला धरून सचेतन शरीराची व्याख्या सचेतन शरीराची व्याख्या षडधातुक पुरुष अशी केली आहे। हाच पुरुष सुखदुःखाचे चिकित्सेचे अधिष्ठान आधार आहे। पंचमहाभूते ही जड असून आत्म्याच्या आत्म्याच्या चैतन्याच्या साक्षीत्वाने त्यांच्यामध्ये एकमेकांत प्रवेश व लय होण्याची क्षमता आलेली आहे। बाह्यसृष्टीतील काल हा पदार्थ पळ, दिवस, मास, ऋतू, अर्थ म्हणजे शब्द, स्पर्शादी इंद्रिय विषय आणि विविध प्रकारची कर्मे जी मनुष्य प्राणी नित्य करतो, या तिघांच्या शरीराशी कमी अधिक किंवा अनुचित प्रमाणात जो योग असतो, त्यावर सुख दुःख आयुष्य सुखकर व हितकर आयुष्य अवलंबून आहे। वर सांगितलेले योग संबंध हे रोगाला दुःखाला कारणीभूत असतात, आणि वरील कालादी शरीराशी झालेला इसका हृदयम चेतना स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह चेतनानुवृत्ती आयु शरीर सत्वात्मा शरीर तत्र त्रयमेव त्रिदंडवत चरक संहिता में उसका रेफरेंस है। हम एक सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं पार्ट्स में। हाँ, वर सांगितलेले योग संबंध हे रोगाला दुःखाला कारणीभूत असतात, आणि वरील कालादी शरीराशी झालेला योग म्हणजे अर्थात सम्यक योग हा आरोग्याला सुखकर कारण असतो। यालाच अनुसरून शरीरातील पुरुष जीवात्मा सृष्टीतील विविध विषयांचा उपभोग मनाच्या द्वारे कमी अधिक किंवा अनुचित प्रमाणात केला जातो। मतलब काल का हीन मिथ्या अतियोग, ऋतू का हीन मिथ्या अतियोग, वैसे इंद्रियों का हीन मिथ्या अतियोग याचाच परिणाम दुःख निर्मितीत होतो। हाच उपभोग जर योग्य प्रमाणात घेतला तर तो सुख निर्मितीसाठी कारणीभूत होतो। आयुर्वेदाने या स्वरूपात रोग रोग व आरोग्य यांचे हेतू सांगितले आहे। आयुष्य म्हणजे शरीर, इंद्रिय, मन आणि आत्मा यांचा संयोग। हा संयोग कालपरिणामानुसार शरीर थकले असताना
योग्य काली देवानुसार वियोग पावणे याला कालमृत्यू असे म्हणतात. हाच शरीर इंद्रियांदिकांचा संयोग आगंतुक कारणाने उदाहरणार्थ अपघात, एकाकी तीव्र रोगांचा परिणाम, शरीरातील मर्मांवर आघात इत्यादी नियतकाल संपण्यापूर्वीच तुटणे किंवा वियोग पावणे याला अकाली मृत्यू असे म्हणतात. मतलब देर आर द 108 टाइप ऑफ मृत्यु, उसमें से एक जो है वो काल मृत्यु रहता है। शरीर थक गया है अभी, तो उसको अभी आत्मा उसको देह त्याग करना चाहता है, तब जो होता है वो काल मृत्यु। उसके अलावा जो है एक्सीडेंट्स होते हैं, या कोई अकाली बहुत बड़ा डिसीज हो जाता है, या वॉर वॉर में जो शहीद हो जाते हैं, वो उनको हम अकाली मृत्यू असं बोलेंगे. मानवी शरीराचा विचार दोन प्रकारे करावा लागतो. एक देहदेश म्हणजे केवळ शरीर, दोष, धातू, मलस्वरूपी, आणि दुसरा मनोदेश म्हणजे मन, यात बुद्धी, अहंकार, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय इत्यादींचा वापर होतो. म्हणूनच चिकित्सा करताना सुद्धा देहदेश चिकित्सा, शरीर चिकित्सा आणि मनोदेश चिकित्सा म्हणजे मानस चिकित्सा अशी दोन प्रकारे करावी लागते. देहदेश व मनोदेश यांचा संबंध एकमेकांशी अगदी निकटवर्ती असून त्याचे दुष्परिणाम एकमेकांना सहन करावे लागतात. उदाहरणार्थ, मनाचा वेग, क्रोध किंवा राग हा अनावर झाला असता शरीर कापू लागते. अगर भूक मंद होते इत्यादी लक्षणे होतात. याउलट आता याउलट चोर, राजक्षमा, वसवास या विकारांचे शरीराने ग्रस्त झाले असता मनही संतप्त होते. मतलब जो डिफरेंट डिसीजेस है उसमें मन का क्या रोल है, मेंटल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग कितना इम्पोर्टेंट है, ये इसके बारे में आपको पता है. ज्वर के डेफिनेशन में आया मन संतापे. ज्वर, हाँ, मतलब जिस डिसीज में मन में संताप हो जाता है उसको ज्वर ऐसा बोला जाता है. बाह्यसृष्टीतील पंचभूमहाभूतांचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे विषय, गुण शरीरातील पंचज्ञानेंद्रिय मार्फत मनाकडून ग्रहण केले जातात. यातील स्पर्श हा गुण वायू या महाभूताचा आहे. मतलब कौन से गुण किस महाभूत का है इसके बारे में बताए. तो सर्व शरीराला व्यापून आहे. याचे ग्रहण किंवा ज्ञान त्वचा या ज्ञानेंद्रियामार्फत होते. म्हणजे इथं परत वर्णन कशाचं आलेलं आहे, इंद्रिय पंच. मन हे सूक्ष्म व शीघ्र गतिमान असल्यामुळे इंद्रियांद्वारा विषयांचा संयोग पाहून त्याचे ज्ञान करून देते. म्हणूनच सर्व सुखदुःखांचे कारण मनाचा विविध प्रकारांनी विषयांशी योग्य अथवा अयोग्य रूपाने होणारा संयोग, स्पर्श हे आहे. स्पर्शनेंद्रिय संस्पर्श स्पर्शो मानस एवच. तो स्पर्शनेंद्रिय का स्पर्श ज्ञान मानस के थ्रू होता है ऐसा. ये तो आप देख सकते हो, मैंने जो स्टार्टिंग बोला था कि जो मैं कुछ भी रीडिंग करता हूँ वो यहाँ पे ऐसा R1 मतलब मेरी रीडिंग वन कब किया था, लास्ट रीडिंग इसका 25/4/2017, मतलब बहुत 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, ज्यादा. लोक पुरुष साम्य. लोक म्हणजे जगत व पुरुष म्हणजे शरीर, सजीव शरीर यांचे साधर्म्य पुढे सांगितले दाखवले आहे. लोकगत भाव ये बहुत क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है. इसके बारे में मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि जब फर्स्ट ईयर में है या फर्स्ट ईयर होके सेकेंड ईयर में गया, रिजल्ट पेंडिंग है, मतलब ओल्ड बैच एंड न्यू बैच दोनों बैचेस को मैंने ये लोक पुरुष साम्य के बारे में, क्लिनिकली इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताया था. तो लोक पुरुष भाव, लोकगत भाव मतलब सृष्टि में क्या पाया जाता है, उस पुरुषगत भाव मतलब व्यक्तित्व में क्या पाया जाता है. तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वियत, आकाश, ब्रह्म, ब्रह्म विभूती, इंद्रिय, आदित्य, रुद्र, सोम, तम, ज्योति, सृष्टि, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग, युगांत. उनके बाद एक एक में जाएंगे, इसके बारे में क्या क्या होता है. तो देखो, सबसे पहले तो पृथ्वी. पृथ्वी में जो शरीर के बाहर है, सृष्टिगत है, उसको मूर्ति, आकृति जो आपकी बनती है, देह आकृति.
मतलब वो सब उसको अपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में शरीरगत क्लेद, जल धातु। अभी प्रमेह जो व्याधि है उसमें क्या हो जाता है, ये जल धातु का प्रमाण थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब क्या होता है कि शरीरगत क्लेद बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेहनत, मेहनत मतलब पसीना बहाना। तो पसीना जिन लोगों में नहीं बहता उसमें मेह का हो गया नत, नत मतलब कम होना। इसलिए प्रमेह व्याधि में स्वेद जो अपना मल द्रव्य है उसकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए शरीरगत क्लेद जो जो ओलावा असतो शरीरातला तो कमी होतो आणि त्याचं रूपांतर वाढतो आणि त्याचं रूपांतर मधुमेह नावाच्या आजारामध्ये होतं। तेज, तेज है अभिसंताप। अभी कोई आदमी या कोई पर्सन गुस्से में है तो उसमें क्या हो जाता है, तेज जो सृष्टिगत भाव है उसके अकॉर्डिंगली उसमें पित्त का बढ़ना चालू हो जाता है। तो एक ग्रॉसली देखा जाए तो जितना आप आहार विहार की वजह से जितना पित्त आपका दूषित नहीं होता उतना आपके अभिसंताप, मतलब अगर आप गुस्सा होते हो और गुस्सा होने के बाद एंगर, तो उसके बाद जो पित्त बढ़ता है वो बहुत ज्यादा दुष्ट हो जाता है और उसको शांत होने के लिए टाइम भी लगता है। अभी कैसा डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति है, जैसे कफ प्रकृति है उन लोगों में गुस्सा बहुत कम आता है और जब आता है तो बहुत शांत नहीं होता है जल्दी। पित्त प्रकृति में आपको वो जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें पॉइंट था कि पित्त प्रकृति में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। शीघ्र, क्षिप्र कुवः, क्षिप्र मतलब बहुत जल्दी, क्षिप्र राग विरागाः, ऐसा पित्त प्रकृति में है। तो क्षिप्र कोपा मतलब गुस्सा जल्दी आ जाता है और निकल भी उनका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाता है। अब से वो अभी संताप, हाँ। वायु, वायु का हमारे शरीर में प्राण वायु, प्राण, इससे कन्वर्शन है, प्राण व्यान उदान समान अपान, उसमें से प्राण जो वायु है उसका कोरिलेशन वायू के साथ है। वियत, वियत मतलब आकाश, शरीरातील पोकळ्या म्हणजे शिरा स्रोत से। अभी कोई पेशेंट है उसका ऑपरेटिव है, ऑपरेटिव उसका जो है वो एंडोस्कोपी प्रोसीजर से चल रहा है। तो वो एंडोस्कोपी हम लोग क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे अवकाश महाभूत या अवकाश लोकगत भाव वहां पे है, इसलिए हम लोग कर पाते हैं। फिर बाद में है ब्रह्म, ब्रह्म मतलब अंतरात्मा जो है शरीर में वो हम उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर ब्रह्म विभूति प्रजापति, फिर ब्रह्म विभूति प्रजापति मतलब अंतरात्मा और विभूति मतलब मन। तो मन और आत्मा ये दोनों का सन्निकर्ष होने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ब्रह्म और ब्रह्म विभूति प्रजापति। ब्रह्मा ने क्या किया, सृष्टि की निर्माण किया और प्रजापति क्या करते हैं, उसको संचालन करते हैं, दक्ष प्रजापति। इसीलिए ब्रह्म विभूति प्रजापति, अंतरात्मा और विभूति मतलब मन, ये दोनों का एट ए टाइम यहाँ है। इंद्र, इंद्र क्या करता है, अहंकार, अहंकार होने से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अहंकार मतलब ऐसा नहीं कि देयर इज ए ईगो इन द पार्ट। अहंकार मतलब सम सॉर्ट ऑफ एक थॉट प्रोसेस में एग्रेसिव हो जाना। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो थॉट प्रोसेस ही चालू नहीं रहेगी और आप नहीं होंगे, मतलब आप इगोइस्टिक, थोड़ा इगोइस्टिक मतलब स्वाभिमानी नहीं रहेंगे तो काम नहीं करेंगे। सो कुछ भी काम करने के लिए अहंकार की होना आपके शरीर में जल इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक्स वाई जेड एक स्टूडेंट है, उसको वो पढ़ाई ही नहीं कर रहा है, उसको मैंने कुछ बोला या कुछ ये किया तो अ, उसको बुरा लग गया। फिर बुरा लग गया तो क्या होता है, एक तो वो पढ़ाई करता है, नहीं तो पढ़ाई पूरा छोड़ देता है। अगर उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया तो हो गया उसके अहंकार का दमन। अहंकार का दमन हर चीज में काम नहीं आता है और उसने छोड़ दिया, नहीं सर तो बोलते हैं रोज, तो वो अहंकार न्यूट्रल रह गया। फिर अहंकार उसको थोड़ा सा आ गया कि अरे मेरे को सर ने बोला है तो मैं थोड़ा पढ़ाई कर देता हूँ। तो उस वजह से वो उसके डिसीजेस
उसका पढ़ाई वो धीरे धीरे करना चालू कर देता है। तो इसलिए ये अहंकार जो है वो उसको कंपैरिजन किया है इंद्र के साथ। फिर आदित्य मतलब सूर्य, सूर्य को सूर्य को आदान, आदान मतलब आदान और विसर्ग जो जैसे काल है वैसे आदित्य को कंपेयर किया है सूर्य के साथ। फिर आगे जाते हैं रुद्र, रुद्र मतलब रोष। शिवलीलामृत या शिव संहिता में आपने पढ़ा है या देखा होगा कि सती के यज्ञ कुंड में जंप करने के बाद रुद्र की शिव की जटाओं से रुद्र का आपको उत्पत्ति देखने को मिलती है और वीरभद्र की उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है। तो ये जो रोष है मतलब एक चीज के अपोज, बहुत ज्यादा अपोज में जाने के बाद आपके शरीर में जो रोष उत्पन्न होता है। आपने पहले क्या देखा था, अहंकार, अहंकार ये पॉजिटिव वे में लिया जाता है। रोष जो है वो टिट फॉर टैट या बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लिया जाता है। तो ये रुद्र से शिव का जो स्वरूप है उससे किया जाता है। फिर सोम या चंद्रमा को प्रसाद, प्रसाद यानी प्रसन्नता। आपका जो प्रसन्नता गुण है मतलब आपकी कीप स्माइलिंग बोलते हैं लोग, ये स्माइलिंग आपका चंद्रमा की से कंपेयर किया जाता है। फिर तमो अंधकार, ये मोह, मोह मतलब अज्ञान। आपका जो अज्ञान है मतलब इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हुआ है मन से, मन का आत्मा से, आत्मा का आपके शरीर से, तो इसलिए वहां पे क्या है, अज्ञान है। ये अज्ञान आपका वहां पे दिखे हमें दे रहा है। फिर उसके बाद में है ज्योति, ज्योति जो है ज्ञान, जो ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे आपने एक्स वाई जेड एक चीज खा लिया, आपने भुट्टा खा लिया, भुट्टा आपको थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा सा ऐसा फ्लेशी, और उसमें नमक वमक डाला है तो लवण रस, ये सब उसका ज्ञान आपको होता है। तो उसका ज्योति स्वरूप आपको लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में दिया गया है। फिर सृष्टि, गर्भाधान, गर्भाधान एक स्त्री शरीर में अगर गर्भाधान हो रहा है तो उसका मतलब उसके इसमें दूसरी सृष्टि का निर्मिति हो रही है, इसलिए ऐसा। फिर अभी आगे अच्छा है जो चार युग है, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इसका वर्णन बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वार्धक्य और ऐसा किया गया है। और कलयुग का शरीर में डिफरेंट डिसीजेस हो जाना, ऐसा किया गया है। शरीर में डिफरेंट डिसीजेस कलयुग में क्यों किया है, क्योंकि रोग की प्राप्ति क्या होती है, विकृति खत्म होने के बाद ही आपके शरीर में विकृति चालू, प्राकृति खत्म होगी, प्रकृति खत्म होगी और उसके बाद विकृति चालू होगी, इसलिए वहां पे कलयुग के साथ उसका कंपेरिजन होता है। फिर युगांत, युगांत मतलब सारे युगों का अंत, सब अभी सारे युग खत्म हो गए हैं, उसको हम लोग मरण यानी कि मृत्यु के साथ लोक पुरुष समय में अपन डिस्कस करते हैं या आपण बोलते हैं, ग्रंथकारों में ऐसा बताया है। यावरून सृष्टी व व्यक्ती यांचा संबंध किती घनिष्ठ आहे हे अ, समजून येईल। उदाहरणार्थ सृष्टीतील सर्व ठिकाणचे जल हे समुद्रातून निर्माण झालेले असते, त्याप्रमाणे शरीरातील सर्व भाव हे सृष्टीतील पदार्थांपासूनच शरीरात आलेले असतात, आलेले असतात। वरील पुस्तकात दाखवल्याप्रमाणे सृष्टी व व्यक्ती यांच्या संबंधांचा पसारा प्रपंच एवढा मोठा झाला असला तरी त्याच्या मुळाशी प्रकृती आणि पुरुष यांचा संयोग म्हणजेच चैतन्य व जड सृष्टी यांचा संयोग आहे। अभी थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट में इसमें बता देता हूँ। जैसे कोई सीकेडी का पेशेंट आपका आया, ठीक है, सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज। मैं अभी स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। तो मान लो कोई पेशेंट आया, ठीक है, तो
कोई सीकेडी का पेशेंट आपके पास आया है। तो सीकेडी में क्या होता है कि क्रोनिक किडनी डिसीज, उसमें किडनी का शेप डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें एक्चुअली होता क्या है, उसमें किडनी का कॉर्टिको मिडलरी डिफरेंशिएशन, मतलब CMD, इसमें मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला, इसका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग। इसमें हम लोग देखते हैं कि किडनी के डिसीज में कॉर्टिको मिडलरी डिफरेंशिएशन इज नॉट मेंटेन। The word is used, cortical differentiation is not maintained, well maintained। तो ऐसे इसमें क्या होना चाहिए, किडनी के जैसा आपके शरीर के बाहर कहाँ मिलता है उसको दिखना चाहिए। तो आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा कि किडनी बीन्स, जो राजमा चावल है, सो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, किडनी बीन्स। तो उसका आप क्वाथ बना के उसका बस्ती आप पेशेंट को दे सकते हो। बस्ती ही क्यों देना है, क्योंकि आपको पकवाज, आप मूत्रोत्पत्ति पढ़ोगे, क्रिया शरीर में मूत्रोत्पत्ति है, तो मूत्रोत्पत्ति होती है पक्वाशय से। पक्वाशय से मूत्रोत्पत्ति होती है, तो पक्वाशय से मूत्रोत्पत्ति हो गई, इसका मतलब आपको बस्ती चिकित्सा देनी है। बस्ती चिकित्सा में भी अगर आप लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में जाकर आप काम करना चाहते हो, तो किडनी जैसी संरचना होने वाला, तो आप अगर कोई पेशेंट जो है वो जैन है या गुजराती है, तो वो लोग नॉनवेज तो खाते नहीं, और उनका धर्म भ्रष्ट भी हो जाता है। और बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आप उनको ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। तो मुस्तारी अपन बस्ती में उनको डायरेक्टली अजा, मतलब बकरी के गुर्दा, बकरी का गुर्दा मतलब बकरी का किडनी, उसका बस्ती बना के, मांसरस मतलब बकरी के बस्ती का मांसरस, मतलब बकरी के किडनी का मांसरस। मांसरस एक कल्पना है, विधिवत उसको बनाना पड़ता है। वो उसको मुस्तादी अपन बस्ती, जो राजी अपन बस्ती है, उसमें डाल के उसका बस्ती 100 ml 120 ml आप डेली दो। प्रॉपर उसका शुद्धि करने के बाद, मतलब निरोह बस्ती के बाद, तो उसके शरीर में जो कॉर्टिको मिडुलरी डिफरेंशिएशन है, किडनी का डिफरेंशिएशन है जो ना कम हुआ है, वो धीरे 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 बढ़ना चालू हो जाता है। और 21, 42, 21, 52 और 63 के बीच में अगर आप उसकी सोनोग्राफी करते हो, तो आपको वो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की वजह से क्या दिखेगा, कॉर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में चेंजेस मिलेगा। सोनोग्राफी को प्री ट्रीटमेंट सोनोग्राफी और पोस्ट ट्रीटमेंट सोनोग्राफी आप करके देखो, तो आपको मिलेगा। ये एक हो गया। दूसरा, जो पेशेंट नहीं खा सकते, तो उनको नॉनवेज नहीं खा सकते, उनको राजमा का बस्ती भी आप देख सकते हो, उससे मिलेगा, मगर उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि क्या है, वो पूर्णतः सेम पदार्थ नहीं है, वो सिमिलर लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा है अखरोट, हम जो बोलते हैं अखरोट की संरचना कैसी है, अखरोट की संरचना जो है वो आपके मस्तिष्क जैसी है। मस्तिष्क की संरचना की सेम होने की वजह से मस्तिष्क का जो युक्त कार्य है, वो अच्छा करने के लिए आपका शरीर जो है वो अखरोट अगर लेते हो, तो उसका जो वोलेटाइल ऑयल्स है, उसका जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है उसके, वो आपके शरीर के मज्जा धातु की पुष्टि करेगा, और आपका ब्रेन का जो नरिशमेंट है वो अच्छा होगा। और कंपेरेटिवली आपका शरीर कंपेरेटिवली ज्यादा काम करेगा जब आप अखरोट खाते हो, कम इसके अगर कंपैरिजन करेंगे कि जब आप अखरोट नहीं खाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंटिन्यूसली अखरोट खाने से ब्रेन बढ़ेगा। ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए आपको, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, आत्मा, मन, मन इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ, ये आत्मा इंद्रिय मन, इनका सन्निकर्ष होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीज आपको देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही। इसके एग्जांपल्स, इसका आगे का प्रयोजन वगैरह क्लास की क्लास में लेंगे। अभी ये रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, तो आई विल अपलोड इट ऑन यूट्यूब। चलो, मिलते हैं कल।
आई एम एंडिंग ना।